सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हो रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिए, जिससे कि वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप हमारी जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनसे एक जो दो नोटिस आए हैं, उन दोनों नोटिस को मैं आपको दिखाऊंगा। जो सबसे पहला नोटिस तो ये आ चुका था 18/2/2026 में, जिसमें जो कि कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस द्वारा जो ये नोटिस है वो दिया गया है। इसका जो विषय है वो है कि जो हमारे शैक्षिक सत्र 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें भौतिक और स्थलीय सत्यापन के संबंध में ये सर्कुलर जो इन्होंने नोटिस जो जारी किया है वो है। तो इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो सर्कुलर है वो है समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 24 दिसंबर 2025 द्वारा सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु समय सारणी निर्गत की गई है। समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको नामित शिक्षण संस्थानों की सूची इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संस्थानों का भौतिक स्थलीय सत्यापन कर वास्तविक छात्र संख्या, कक्षाओं में पठन पाठन की अद्यतन स्थिति, संस्था के निरीक्षण दिनांक के फोटो निर्धारित प्रारूप में 3 दिवस के अंदर जांच आख्या अधो हस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। तो ये जो सर्कुलर है वो हमारा जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस के द्वारा दिया गया है, जिसमें जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें जिन्होंने जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति जिन्होंने मतलब फॉर्म भरे हैं उनमें भौतिक और स्थलीय सत्यापन के संबंध में ये सर्कुलर आया था। और जो दूसरा सर्कुलर है वो एक और मैं दिखाता हूँ, वो ये है जो हमारे नर्सिंग और पैरामेडिकल के समस्त छात्र छात्राएं उन सभी के लिए है कि जिन छात्रों ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है उन सभी छात्र छात्राओं का जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस द्वारा शिक्षण संस्थानों में भौतिक स्थलीय सत्यापन होना है। जिन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है वे सभी छात्र कल से नियमित रूप से कॉलेज आना सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त भौतिक स्थलीय परीक्षण के दौरान कोई भी छात्र अनुपस्थित पाया जाता है तो किसी भी कार्रवाई हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये एक कॉलेज का नोटिस है और इससे जो पहले नोटिस दिखाया था वो मैंने समाज कल्याण अधिकारियों को दिखाया था जो कि हाथरस से है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी दसमोत्तर छात्रवृत्ति से जो फॉर्म भरे गए हैं, जिन्होंने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, उन सभी का अब भौतिक सत्यापन होगा। यानी पहले क्या था, पहले तो जो मतलब स्कॉलरशिप आती थी तो जो स्कॉलरशिप का जो पैसा आता था वो बस फॉर्म फॉरवर्ड किया, फॉर्म फॉरवर्ड होने के बाद और वो यहाँ से मतलब उनका पैसा आ जाता था। लेकिन इस बार उन्होंने जो विभाग है उन्होंने ये सारी चीज़ें चेंजेस करी हैं। उसमें साफ साफ विभाग ने बताया है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सिर्फ उन्हीं छात्रों का पैसा आएगा जो कि जित शिक्षण संस्थान में जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसमें जब उनका भौतिक और स्थलीय सत्यापन होगा तो उसमें वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यानी वो वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो सिर्फ वही छात्र स्कॉलरशिप के पात्र होंगे, बाकी कोई भी छात्र का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में रिसीव नहीं किया जाएगा। अब बात करें कि ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि बहुत से कॉलेज इसमें कि मतलब बच्चों का फॉर्म वगैरह भर गया कि आप जैसे प्राइवेट कर रहे हैं बहुत से बच्चे और बहुत से रेगुलर कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं कॉलेज, तो उन सभी की जो स्कॉलरशिप है वो रुक जाएगी। तो आप सभी अपने जो भी कॉलेज हैं या जो भी आपके मतलब कोई भी आप चाहे प्राइवेट कर रहे हैं सही कोर्स को चाहे आप रेगुलर कर रहे हैं सही, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आप सभी अपने अपने कॉलेजों में जाएं, उनसे संपर्क करें कि जो हमारा भौतिक और स्थलीय सत्यापन होगा उसके लिए आपको आना है या नहीं आना है। वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज बताएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट द्वारा सर्कुलर था वो मैंने आपको दिखा दिया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भौतिक सत्र 25-26 है, यानी वो जो अभी करंट सेशन चल रहा है उसमें जो हमारे दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जितने भी शिक्षण संस्थान है उनका भौतिक और स्थलीय सत्यापन किया जाएगा। ठीक है। और नर्सिंग एवं पैरामेडिकल यानी जैसे जो डी फार्मा हुए, जो डी फार्म कॉलेज हुए और जो बी फार्मा कॉलेज हुए, ज़्यादातर क्या है डी फार्मा बी फार्मा है कि साहब हवा आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, बाकी आप आए या ना आए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी
जितने भी स्टूडेंट्स अपने अपने मतलब कोई भी कोर्सेज कर रहे सही, चाहे वो डी फार्मा हो या बी फार्मा हो या बीएससी हो, बीए, जो भी कोर्स कर रहे सही, अगर आप अपने विद्यालय में जब भौतिक परीक्षण हो उसमें आप नहीं पाए जाते हैं, उसका जो सत्यापन होगा उसमें आप नहीं पाए जाते हैं, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रोक दी जाएगी और उसका जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और अब कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो पैसा है वो आएगा, तो सबसे पहली बात, अभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। तो जो आपका पैसा आना था 18 मार्च को, वो अब थोड़ा सा या तो डिले हो सकता है, और जो हमारा पैसा 28 फरवरी को आना था वो पैसा आपका 10 मार्च के अप्रोक्स आ जाएगा। जो पैसा 28 फरवरी को आना था वो 10 मार्च के अप्रोक्स आ जाएगा आपका पैसा। और जो 10 मार्च में आना था, 18 मार्च को जो पैसा आएगा वो आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है। बाकी जो अभी एक और वो आनी है करेक्शन लिस्ट, जो कि समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आएगी, वो 2 मार्च के आसपास सभी विद्यालयों में पहुंचा दी जाएगी, जो कि वो डायरेक्ट आपकी लखनऊ से आती है। और जब वो लिस्ट आपके यहाँ कॉलेज में आ जाएगी, आप उसमें अपना नाम चेक करें, अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो वो क्या करेक्शन मांग रहा है वो करेक्शन आप दे के वहाँ से फॉरवर्ड करा लें। तो आपका अगर करेक्शन लिस्ट में नाम है तो आप का जो पेमेंट है वो और डिले होगा, वो अप्रैल के या मई के आसपास आएगा। अगर आपका करेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है और आपका फॉर्म जो है वो प्रथम चरण में वेरीफाई हो चुका है, फॉरवर्ड हो गया है कॉलेज से, तो आपका जो पैसा है वो 18 मार्च से पहले पहले आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। ठीक है। और द्वितीय चरण वाले बच्चों का, उनका 18 मार्च के बाद आएगा। तो 18 मार्च के बाद मतलब आपका अप्रैल में ही आ पाएगा, क्योंकि जब तक अभी प्रथम चरण का ही नहीं आया है तो द्वितीय चरण का तो पॉसिबल नहीं है। वो कुछ बच्चों का आएगा, क्योंकि उस दिन जो मतलब 18 मार्च को द्वितीय चरण के बच्चों को पैसा भेजा जाएगा, तो उसमें कुछ परसेंट बच्चे हैं जिनका पैसा आएगा। बाकी आपकी जितनी भी कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड या आपकी स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो रही है उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सभी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक लिस्ट और जारी करी की जाएगी जो कि समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी, उसमें जितने भी नाम होंगे आपके करेक्शन वाले और जो भी आपका रीज़न होगा उस सभी की रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी अपना नाम चेक कर सकते हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे अपलोड करूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर उसे फॉलो करिएगा।